Hello, dear children. Welcome to my class and welcome to this session, children. और आज के सेशन के अंदर जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, द क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल. क्वेश्चन बच्चों डायग्राम आपके सामने बना हुआ है और क्वेश्चन अगर आप देख के चले, कई बार बच्चे डायग्राम को देखते थोड़े से परेशान होते हैं कि यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा. कुछ नहीं होगा बच्चों. जैसे क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे, सोल्यूशन अपने माइंड में आना शुरू होगा. बस आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से आपको पता होनी चाहिए. चलिए तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन सेज. इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. ये ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी इज प्रोड्यूस टू सी. तो ए बी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट सी, यानी सी तक सुनना प्रोड्यूस किया हम लोगों ने. उसके बाद सच दैट बी सी इज इक्वल टू ओ बी, या बी सी और ओ बी दोनों बराबर हैं आपस में. ऑल्सो सी ओ इज ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल इन डी. हमने सीओ को ज्वाइन किया और आगे बढ़ा दिया. सर्कल किस पॉइंट पे टच करती है? डी पे टच करती है. उसके बाद एक छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है कि एंगल ए सी डी हैज बीन टेकन एज वाई एंड ए ओ डी हैज बीन टेकन एज एक्स. तो ए सी डी यानी दिस एंगल वाई, ए ओ डी हैज बीन टेकन एज एक्स. व्हाट वी हैव टू शो? प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू 3y. ये एक्स जो 3y के बराबर है. आ जाओ मैदान में. कैसे करना प्रूफ देखो. बिल्कुल बच्चों वाला प्रूफ है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है बेटा. जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उसका पहले यूज करेंगे. बिल्कुल जो मेरे पास है मैं वही दूंगा भैया. तो मेरे पास ले देगा पहली इंफॉर्मेशन क्या है? उसने कहा बी सी इज इक्वल टू ओ बी. चलो जी. तो सिंस बी सी इज इक्वल टू ओ बी, ये हमें गिवन है बेटा. दिस इज गिवन. आप जानते हो कि बी सी एंड ओ बी आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्राइंगल? BC and OB are the parts of triangle BOC. और जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स बराबर होती हैं, कुछ और भी बराबर होता है, एंगल्स. तो मैं एक बात अक्सर क्या करता हूं, जब भी कभी प्रॉपर्टी यूज करता हूं, एक मैं छोटा सा करता हूं कि BC and OB are the parts of triangle BOC. ये लिखा मैंने, ये रफ पे लिख रहा हूं उसको मैं. बच्चों से क्वेश्चन पूछता कि भाई विच एंगल इज अपोजिट साइड BC. तो बच्चे डायग्राम देखते हैं. डायग्राम मत देखो यार, ट्राइंगल का नाम देखो, ये तो मैं अपना बताएगा. मैंने पूछा BC के सामने कौन सा पड़ेगा, BC के सामने कौन सा पड़ेगा. तो इन B और C को छोड़ दो, क्या बचा? O. तो BC के सामने पड़ेगा एंगल O. इस पर नंबरिंग कर लेते हैं यार. इस पर डालो 1, इस पर डालता हूं मैं 2. तो एंगल O का मतलब हो गया 1. C पर नंबर क्या डाल रखा है मैंने? 2. तो मैं 2 डाल लेता हूं. ये तो मैं अपना बताएगा. तो BC के सामने कौन सा एंगल पड़ा? O. और O पे नंबर क्या है? 1. तो ये एंगल 1. अपोजिट टू ओबी. अब ओबी कहां? ये रहा. अब ओबी को छोड़ दो, क्या बचा? सी. तो विच एंगल इज अपोजिट साइड ओबी? दैट इज एंगल सी. और सी पर नंबर क्या डाला मैंने? 2. तो इन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया बेटा. और मालूम है 2 हमने क्या माना है? वाई. तो यहां लिख दो आगे वाई. रीजन जरूर लिखना. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ये लिख दिया सर मैंने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. तो पहले चीज तो आपको ये मिल गई सर. अब अगली इंफॉर्मेशन बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग. 1 2. यार इस पर सोच रहा हूं मैं नंबर 3 डाल दूं. महसूस करो ये चीज. साइड को एक्सटेंड किया जा रहा है. ये बना एक्सटीरियर एंगल. और आप जानते हो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. देखो तो इन ट्राइंगल BOC के अंदर एक्सटीरियर एंगल इज ऑन विच अल्फाबेट? दैट इज ऑन B. तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल B विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू. अदर टू कौन से? O और C. तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एंगल O और एंगल C. तो इसका मतलब ये लिख के चलेंगे डियर चिल्ड्रन कि एक्सटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू O और C का मतलब एंगल 1 और एंगल 2. तो इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. 1 क्या माना है? Y. 2 क्या माना है? Y. तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या बन गया? Y प्लस Y. एंड व्हाट इज Y प्लस Y? दैट बिकम्स कितना? 2Y. तो मुझे एंगल 3 की वैल्यू क्या मिल गई? 2Y. अब जहां पे लिखा है 3 मैं इसके प्लेस पे लिख दूंगा 2Y. चलो मैं यहां लिख देता हूं 2Y आपके लिए. ये लिख दिया मैंने. अब ध्यान दो. What is OB? Radius. What is OA? Radius.
दोनों साइड फिर बराबर, तो सिंस OB इज इक्वल टू OA, दोनों साइड्स बराबर है भाई, रीजन लिख दो, रेडिया ऑफ ए सर्कल, रेडिया ऑफ द सर्कल कर दो, ऑफ ए सर्कल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया मैंने। यार ये बताओ, OA एंड OB आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB, और जबकि इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स बराबर, तो एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो विच एंगल इज अपोजिट टू साइड OA, दैट इज एंगल 3, एंड विच एंगल इज अपोजिट साइड OB, दैट इज एंगल A, और A पर नंबर डाल लो 4 चाहो तो, ये डालिया मैंने। तो OB के सामने कौन सा पड़ेगा, यहीं पर देख लो पहले, फिर बता रहा हूं दोबारा, जैसे पहले बताया था, OB एंड OA आर द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, AOB। तो माय क्वेश्चन इज कि विच एंगल इज अपोजिट साइड OB, OB के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, A, और A पर नंबर क्या है बेटा 4, तो यहां लिखो एंगल 4। विच एंगल इज अपोजिट साइड OA, OA के सामने कौन सा पड़ेगा, ये बेचारा B, और B पर नंबर क्या है इस बार हमारे पास 3, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। डायग्राम देखने की जरूरत नहीं, ये अपना बता देगा तुम्हें, और रीजन वही लिख के चलो, कौन सा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लिख दिया बेटा। तो एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 3 की वैल्यू क्या बच्चों, क्या निकाली मैंने, 2y, ये लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू 2y, तो उसका मतलब एंगल 4 भी आपको मिल गया 2y, ये लो सर जी, एंगल 4 2y, एंगल 3 2y, तो ये 2y, ये 2y, ये x पता है क्या है, अगर ध्यान दो x के ऊपर सब लोग अगर ध्यान देकर चलो अच्छे तरीके से, अगेन दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर विच ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल तब बनता है जबकि साइड को एक्सटेंड करते हैं, और साइड ये चली आ रही है पूरा हाईवे, देख रहे हो, तो साइड CO इज प्रोड्यूस्ड, तो सो द x इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOC। थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं, एंड नाउ यू आर वेरी क्लोज टू योर आंसर, तो यहां लिख लेता हूं आप, ओहो, चलिए डियर चिल्ड्रन, तो इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, AO और C, AOC में एक्सटीरियर एंगल किस अल्फाबेट के ऊपर है, O के ऊपर, तो यानी कि एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऐसे लिख दो, चाहो तो नंबर डालो या नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटीरियर एंगल AO, अब नाम ध्यान देना, C मत कर देना, AO और D इज इक्वल टू, यानी कि दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, यानी कि A और C के बराबर होगा, और एंगल A प्लस एंगल C, A पता क्या नंबर है, A पर क्या है 4, C पे क्या है 2, ऐसे लिखना चाहो नंबर, लिखना चाहो नंबर लिख दो, और डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो। तो चलिए फिलहाल मैं लिख लेता हूं, आप जैसा आपको बेटर लगे वैसे कर देना बेटा। अब बताओ सारे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 4, 4 इज गिवन 2y, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 2, एंगल 2 की वैल्यू क्या है, इट्स y ओनली। और प्यारे बच्चों व्हाट इज AOD, व्हाट इज AOD, दैट इज x। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या मिला, x इज इक्वल टू 2y प्लस y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x कितना मिल गया हमको दोनों जोड़ने के बाद 3y, यही आपको शो करना है। एक रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, वीडियो देखना सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मान लिया, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठोगे, क्लियर, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है, 100% आप यूट्यूब के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चलोगे, बात समझ गए आप अच्छे तरीके से। कोई बच्चा हमेशा होता है एक बैकअप प्लान होता है ना हमेशा, तो यूट्यूब आपके लिए बैकअप प्लान है, चीज़ कहीं समझ में नहीं आ रही तो यूट्यूब पे चले गए। कोई कहता है मैंने किताब कॉपी छोड़ दे, मैं यूट्यूब पे जा रहा हूं, भैया उसको मैं बेवकूफ़ी वर्ड यूज़ करूंगा, उसके लिए अक्लमंदी यूज़ नहीं करूंगा मैं, क्लियर। सो वेल, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।